खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि बी थैंकफुल टू गॉड, यानी खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी करो। तो जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से अहदे अतीक में से, पुराने अहदनामा में से और अहद जदीद में से, नए अहदनामे में से पढ़ते हैं तो शुक्रगुजारी पर जोर दिया गया है कि अपने खुदा की खूब शुक्रगुजारी करो। सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात पढ़ेंगे, तो फिर हम इस पर बात करते हैं। पहले हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे अहदे अतीक में से ज़बूर 136 उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक। फिर अब रिवाइज करूंगा हवाला ज़बूर 136 उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। अल्लाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत अबदी है। एक और हवाला हम पढ़ेंगे ज़बूर ही की किताब में से, ज़बूर नंबर 105 और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, यानी उसके नाम से मांगो, कौमों में उसके कामों का बयान करो। आमीन। अब हम अहद जदीद में से देखते हैं। पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा खत, उसका 2 बाब उसकी 6 और 7 2 आयात हम तलावत करते हैं। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी करो। इसी तरह इफिसियों की कलीसिया के नाम, थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 16 आयत से लेके 18 आयत तक लिखे तक पढ़े तो वहां पे लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और इफिसियों की कलीसिया के नाम खात्मे 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। अब हम सबसे पहले 2 लफ्ज इनको डिफाइन करेंगे। एक लफ्ज है थैंक और एक लफ्ज है थैंक्स गिविंग। थैंक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई हम पर एहसान करता है, किसी भी तरीके से हमारी मदद करता है, तो हम उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, ग्रेटफुल। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, यानी आपने हमारी मदद की है और हम इसके लिए आपके एहसानमंद हैं या आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये किसी पर्सनैलिटी के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, थैंक या थैंक यू। लेकिन थैंक्स गिविंग जो है, ये मेरे अजीज सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होता है। जो बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, शुक्र, उसकी खूब शुक्रगुजारी करो। तो थैंक्स गिविंग जो है, इसका मतलब है शुक्रगुजारी। खुदा के एहसानात और जो बरकते खुदावंद हमें देता है, उनका इतराफ करते हुए, उनको मानते हुए, कुछ खुदा की नजर करना, यानी उन बरकतों में से
कुछ खुदावंद को वापस लौटाना, उसे वापस देना, इसे हम कहते हैं शुक्रगुजारी, और इंग्लिश में कहते हैं थैंक्स गिविंग। शुक्रगुजारी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, या एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि ये एक वो मशक है जिसको हमने मसीही होते हुए इसको बार बार दोहराना है। तो जब हम इस मशक को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। जब खुदा हमें बरकतें अता करता है, जब खुदा हमारे लिए दुनिया में बड़े बड़े दरवाजे खोलता है, जब खुदा हमें बहुत सारी तरक्कियों से नवाजता है, तो फिर हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है। हम कौमों में, हम बड़े बड़े क्राउड में खड़े होकर इस बात का इतराफ करते हैं कि आज मेरे खुदा ने मुझे ये बरकत दी, आज खुदावंद ने मेरे बच्चों को बरकत दी है, आज खुदावंद ने मेरे बच्चों को कामयाबियों से नवाजा है, आज खुदा ने मेरे लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं। तो फिर उनके एवज खुदावंद की हजूरी में उसे कुछ वापस उल्टा, यानी उसके लिए मुट्ठी खोलना मीन आप रुपए पैसा की सूरत में खुदावंद को देकर, हदिया खुदावंद की नजर करके आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और हम बतौर मसीही इसको करते रहेंगे। और पुराने अहदनामे में लफ्ज मन्नत का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और मन्नत का मतलब यह है कि एक पुख्ता वादा करना खुदावंद के साथ कि जो किसी चीज को पूरा करने के लिए बार बार ना उससे बाज आना है और ना फिर उस वादे को तोड़ना है, उस पर कायम रहना है, इसे कहते हैं मन्नत। मन्नत भी अच्छी बात है। आप खुदा के हुजूर मन्नत मान सकते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मन्नत खुदावंद के हुजूर ना मानो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। अगर खुदावंद के हुजूर आपने मन्नत को मानना है तो फिर उसको पूरा करना जरूरी है। इससे बेहतर यह अगर आप नहीं पूरी कर सकते तो फिर मन्नत ना माने। अगर मन्नत मान लेनी है तो फिर हर हाल में उसको पूरा करना है। और इससे कहते हैं कि खुदावंद के साथ एक पुख्ता वादा करना। तो शुक्रगुजारी का मतलब है कि जो खुदावंद की तरफ से मिला है उसके लिए उसे कुछ वापस लौटाकर, जैसे मैं पहले बता रहा था कि कुछ हदिया नजराना देकर खुदावंद का शुक्र अदा करना। और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से इब्रानी ज़बान का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है टोडा। इसका मतलब है खुदावंद की तारीफ और इजहार तशक्कुर करना। तो मेरे अजीज, जब हम मसीही हिस्ट्री को देखते हैं तो एक ईमानदार
मसीही जो है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला मसीही जो है, वो हर बात में शुक्रगुजारी करता है। अब खुदा हमें 3 वक्त की रोटी वक्त पर देता है, तो ये खुदावंद का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हमें इसकी शुक्र गुजारी अपने खुदावंद के हजूर करनी है। अगर खुदावंद ने हम सबको अच्छी सेहत दे रखी है, तो इसके लिए भी हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद ने हमें अच्छी जॉब दे रखी है, जो रुपया पैसा हमारे घर में आता है उस जॉब के जरिए, उसके लिए भी हमने अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। खुदावंद ने हमें बड़ा बिजनेस दिया हुआ है, जिसके वसीला से हमारे घर में खुशहाली है, उसके लिए भी हमने अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। तो मेरे अजीज, मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं ये फख्र से कहूंगा कि मुबारक हैं आप सब जिनका खुदावंद यीशु मसीह है, जो बर वक्त आपने मांगने पर अता फरमाता है। खुदावंद ने तो बिल्कुल सीधा एक सीधी बात कह दी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम मांगते हैं ईमान के साथ, तो खुदावंद हमें देता है। तो फिर अगर हम उस खुदा की शुक्रगुजारी ना करें, तो हमारा ज़मीर, हमारा ईमान जरूर हमें मलामत करेगा कि तुम खुदा को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। जब खुदा हर काम में हमारे साथ है, हमारे हर जो कुछ भी हमें मिलता है, जिनसे हमारा घर चल रहा है, हमारी जिंदगियां चल रही हैं, हमारी जॉब चल रही है, हमारा बिजनेस चल रहा है, और सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, और वो सोर्स कौन है, कौन वो हमें दे रहा है, वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। तो फिर उसकी खूब शुक्रगुजारी करें। और लूका की इंजील में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। जब भी खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी गुजराने, तो फिर खूब शुक्रगुजारी गुजराने, ताकि खुदा भी आपको फिर उसी तरीके से, उसी हिसाब से, उसी तरह तोड़कर खुदा आपको उसका अजर दे। तो मैं एक छोटी सी नज़म भी आपकी नजर करूंगा। मसीही लोग किसी को नहीं जानते, हमारा ईमान सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है। मसीही लोग किसी को नहीं जानते, यीशु दे कदमां च बहिंदे ने, ओ कलाम ओदा पढ़ के ते गीत ओदे गा के इज्जत जलाल ओदे नां नूं देंदे ने। अबलीस हर वक्त देगन दी ताड़ च, अबलीस हर वक्त देगन दी ताड़ च, खुदा दे लोग कदी नहीं कहंदे ने, दिन चंगे मंदे आ जांदे ने, दिन चंगे मंदे आ जांदे ने। नाल ईमान ओ समझौता कर लेंदे ने, ओदे लोग ओदे च शाद ने नाज, ओदे लोग ओदे च शाद ने नाज, ओ शुक्र गुजारियां करते रहंदे ने। खुदावंद आप सबको बरकत दे।